इस वीडियो में एक एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पे जानकारी देंगे कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है इसमें कितना परीक्षा में आपका इससे टकराएगा। दूसरा क्या होता है कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है, और थर्ड पॉइंट में बात करेंगे क्वेश्चन बैंक को अभी से कैसे आपको पढ़ना चाहिए। 50 से 60% क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन बैंक से ही रहता है, तो प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस किस चीजों पे ध्यान देना है, टॉपर के अंदर क्या हैबिट होता है, टॉपर जो था अंतिम के समय पे किन किन चीजों पे फोकस करता है कि एग्जाम में उनका एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है। कई बच्चे का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया 2027 एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या क्वेश्चन बैंक पढ़ना जरूरी है, तो क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न परीक्षा में टकराता है और कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, और टॉपर जो होता है क्वेश्चन बैंक जो होता है किस तरह से पढ़ता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपके मन में भी इस तरह के कंफ्यूजन है, आप भी कंफ्यूज है क्या क्वेश्चन बैंक हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से 2027 के एग्जाम में कितना प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पे जानकारी देंगे कि आपका जो क्वेश्चन बैंक है इसमें कितना परीक्षा में आपका इससे टकराएगा। दूसरा क्या होता है कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है, और थर्ड पॉइंट में बात करेंगे क्वेश्चन बैंक को अभी से कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो एक एक चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, और यदि आप क्लास 12th आर्ट्स के बच्चे हैं तो आप जान जाइए कि 12th ज्ञान आर्ट्स जो है आर्ट्स का सबसे नंबर 1 यहाँ पे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाता है, और उसके साथ ही साथ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन भी करवाते रहते हैं, आपको फ्री में नोट्स भी देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आपका टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों अब की बार एग्जाम में क्या है जी, अब की बार एग्जाम में 400 पार का टारगेट है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है, तो क्वेश्चन बैंक जो होता है क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न एग्जाम में टकराता है। और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में, तो उनको नॉलेज ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है और क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न एग्जाम में टकराता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यदि आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ते हैं और क्लास 12th का स्टूडेंट है और 2027 में एग्जाम देंगे, तो समझिए अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अंतिम समय में जब आप पूछते हैं कि भैया हमें गेसिंग क्वेश्चन दे दिए, ऐसा क्वेश्चन दीजिए कि एग्जाम में डायरेक्ट टकरा जाए, तो सबसे बड़ा मूर्खता होगा। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में 110% परीक्षा में क्वेश्चन आए, तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना जो है ना मेरे प्यारे प्यारे रसूलों 100% इंपॉर्टेंट है। किसी से परीक्षा में क्वेश्चन आए या ना आए, क्वेश्चन बैंक से हर एक साल कम से कम आप मान करके चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि 50 से 60% क्वेश्चन जो रहता है क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। तो आपको हर हाल में क्वेश्चन बैंक को छोड़ना नहीं है, इसको तैयार जरूर कर लेना। अब बात आता है कि क्वेश्चन बैंक में मुख्य रूप से बात करते हैं ना जी, क्वेश्चन बैंक में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराएगा। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन टकराएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 60% तक आपका क्वेश्चन बैंक से ही आता है, और आपको विश्वास नहीं होगा तो सिंपल सा आप लोग क्या कीजिएगा, जाइएगा आप मतलब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका 2027 एग्जाम के लिए जो भी बच्चे हैं टॉपर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 13 17 72 88। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, हाय बोलिएगा, और बोलिएगा कि भैया आप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। लड़का के लिए अलग ग्रुप है, लड़की के लिए अलग ग्रुप है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर दे देंगे, और क्वेश्चन बैंक का भी फोटो अपलोड कर देंगे, या आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होवे करेगा, तो आप खुद मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और आपको तो ऐसे भी पता होना चाहिए कि जो भी टॉपर होते हैं, जो भी बच्चा टॉप करते हैं, बिहार में रैंक लाते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़ते ही हैं। क्वेश्चन बैंक उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको 50 से 60% क्वेश्चन इससे रहेगा, आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। यदि आप चाहते हैं बेहतर करना, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए रामबाण है। अब उसके बाद बात आता है कि सबसे बेस्ट जो होता है क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनके पास जानकारी नहीं रहता है, और जैसा तैसा क्वेश्चन बैंक को खरीद करके ले आते हैं, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक से आएगा, लेकिन बहुत सारा गलती रहता है क्वेश्चन बैंक में। तो आपके लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक में ध्यान क्या रखिएगा, आपको ध्यान यही रखना है जो भी क्वेश्चन बैंक
लेना है उसमें क्वेश्चन जो आपका रहेगा चैप्टर वाइज होना चाहिए। किस क्या होना चाहिए? चैप्टर वाइज होना चाहिए। मतलब आपका हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है बातचीत है, तो बातचीत से जितना अभी तक परीक्षा में पूछा गया है सभी एक जगह दिया हुआ रहना चाहिए। तो चैप्टर वाइज वाला आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और बस वही आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और सबसे बेस्ट जो होता है मेरे अनुसार यदि देखा जाए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है, तो चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं। मेरे पास आर्ट्स का क्वेश्चन बैंक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन बैंक 2027 एग्जाम के लिए आपके लिए आएगा। और इसका जो पब्लिकेशन है आप देख सकते हैं ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। तो मेरे अनुसार से देखा जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन बैंक में क्या कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट जो हम क्वेश्चन बैंक मानते हैं ब्रिलियंट का। किसका? ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा परफेक्ट कहने का पीछे एक ही यहाँ पे उद्देश्य है कि इसमें कम गलतियां होती है, बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें सही और रियल कंटेंट दिया हुआ रहता है। और आंसर भी जो आपका लिखा हुआ रहेगा बिल्कुल इजी और आसान शब्दों में लिखा हुआ रहता है। तो आपको आंख मूंद करके जा करके ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। कोई प्रमोशन नहीं है, जो रियलिटी है रियलिटी पे हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना है, ठीक है। अब बात आता है कि क्वेश्चन बैंक आखिर पढ़ें क्या, कैसे, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका क्या होता है, टॉपर कैसे तैयार करता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बताएं ना जी, जब तक आपके भैया आपके साथ हैं एग्जाम में बाबू कभी दिक्कत ना हुआ था और ना ही कभी होने देंगे। सिंपल सा तरीका यही है। तो आपको क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ना चाहिए, रियल बात करेंगे टॉपर की तरह। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आप जब भी क्लास जाते हैं, सर आपको पढ़ाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करते होंगे या ऑफलाइन, दो माध्यम से आप क्लासेस को करते होंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक चैप्टर जैसे ही आपका खत्म होगा, आपका मान लीजिए हिस्ट्री का चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता है पहला चैप्टर है, तो हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही एक चैप्टर क्लास आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप नोट्स बनाते हैं अपने खुद से। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके पास एक साइड में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। और जो जो क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया है उसमें क्या कीजिएगा, आप टिक मारते चलिएगा। और सिंपल सा तरीका हम तो यही कहेंगे कि एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछा गया सबको एक जगह लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो सबको लिख लीजिए और उसको 100% रटना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन बैंक का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, तो 100% आप इसको रट जाइएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बैंक के लिए आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है। और यदि आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान शब्दों में, इजी शब्दों में और एक ही नोट से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है आप हम मतलब खुद से नोट्स तैयार किए हैं। तो यदि आप लेना चाहते हैं नोट्स को तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, नंबर पे मैसेज कीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आपको हमेशा एक चीज बोलते हैं, आपको हम अपना भाई मानते हैं, अपना बहन मानते हैं। कभी भी बाबू किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पर्सनल गाइड करेंगे। आपको हम ग्रुप में ऐड होने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि ग्रुप में जब आप ऐड होइएगा, ग्रुप में जब आप जुड़िएगा, तो सिंपल सा तरीका क्या होता है कि उसमें प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस किस चीजों पे ध्यान देना है, टॉपर के अंदर क्या हैबिट होता है और टॉपर जो था अंतिम के समय पे किन किन चीजों पे फोकस करता है कि एग्जाम में उनका एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, आपकी बार एग्जाम में 400 पार करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। क्योंकि मेरा यही टारगेट है, अब की बार 400 पार आपका आना चाहिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है। बस आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आप क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और 2027 में एग्जाम देंगे, वीडियो अच्छा लगा बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। सभी बच्चे का कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, A to Z जितने भी बच्चे होंगे कमेंट को पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, रिप्लाई भी करेंगे। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक होगा, आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत है, आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको किस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पे हम वीडियो जरूर आपके लिए बना करके देंगे।